नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 मैं हूँ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जुड़ो और समझो। नीचे दी गई पहेली का उत्तर दो और उसका चित्र भी बनाओ। लिखता हूं पर पेन नहीं हूं, चलता हूं पर गाड़ी नहीं हूं, टिक टिक करता हूं पर घड़ी नहीं हूं, तो बताओ मैं क्या हूं? बताओ बच्चों। हाँ, संगणक अर्थात कंप्यूटर। बच्चों, यहाँ पे आपको कंप्यूटर अर्थात संगणक का चित्र बनाना है। यह आपका गृह कार्य है। खोजो और परखो। आज कौन कौन से काम कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं? नीचे दिए गए स्थान पर इन कामों की सूची बनाओ। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले काम। क. संगणक संचार का अच्छा माध्यम है। ख. निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणना करने में सक्षम है। ग. रोजगार का उत्तम साधन है। घ. सभी प्रकार के फाइल साझा करने का अच्छा माध्यम है। अंगः संगणक डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। च. इंटरनेट के उपयोग से देश विदेश की जानकारी पल भर में साझा कर सकते हैं। छ. कोरोना काल में पढ़ाई के लिए उपयुक्त माध्यम। पाठ परिचय। आधुनिक समय में तकनीक और उपकरणों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इन उपकरणों में कंप्यूटर भी ऐसी चीज है जिसमें समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। यह बहुत सी जानकारियों को अपने अंदर समेटे रहता है। आज हमारी बहुत सी जरूरतें इनसे पूरी होती हैं। आओ पढ़ें। मेरा नाम कंप्यूटर है। अब तो मैं हर जगह दिखाई देता हूँ। आपने भी मुझे देखा होगा। मैं जटिल से जटिल गुणा भाग या जोड़ बाकी पलक झपकती ही कर सकता हूँ। इसलिए मुझे संगणक भी कहा जाता है। संगणक का अर्थ होता है गणना करने। बच्चों, जटिल का अर्थ होता है कठिन और संगणक अर्थात हिसाब करने वाली मशीन। बच्चों, यहाँ पे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर कह रहा है मेरा नाम कंप्यूटर है। मैं तो हर जगह दिखाई देता हूँ। आप लोग मुझे देखते होंगे और मैं कठिन से कठिन कार्य को भी पलक झपकते ही करता हूँ। इसलिए मुझे संगणक कहा जाता है। और संगणक का अर्थ होता है बच्चों गणना करने वाली मशीन। वाला, मैं बड़े काम का यंत्र हूँ। मैं आपके मित्र का संदेश आप तक ला सकता हूँ। आपका संदेश उस तक
पहुंचा सकता हूँ। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपके माता पिता, भाई बहन का नाम और उनकी उम्र मिनटों में दर्ज कर निर्धारित तिथि का टिकट आपको दे सकता हूँ। बच्चों, कंप्यूटर कह रहा है मैं बड़े काम का यंत्र हूँ। यंत्र का अर्थ होता है उपकरण। मैं आपके मित्र का संदेश आप तक ला सकता हूँ और आपका संदेश उस तक पहुंचा सकता हूँ। बच्चों, और साथ में कंप्यूटर कह रहा है कि मैं मुंबई से दिल्ली जाना हो या आपको देश के किसी भी कोने में जाना हो तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन के नाम और उनकी उम्र को मिनटों में दर्ज करा के निर्धारित तिथि अर्थात नियत दिन, जिस दिन आपको जाना है, जिस तिथि को आपको जाना है, उसका टिकट आपको दे सकता हूँ। आप सबको पता होगा बच्चों कि अब हम घर में बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हमें लाइन में खड़ी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर के अंगों की तरह मेरे शरीर में भी कई अंग हैं। आइए मैं आपको अपने अंगों का परिचय देता हूँ। मेरा आकार एक बक्से की तरह होता है। मैं बिजली से चलने वाला एक उपकरण हूँ। मेरा जो अंग टेलीविजन की तरह दिखता है उसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ लगा जो बोर्ड है उसे कीबोर्ड कहते हैं। जो भी निर्देश आप मुझे कीबोर्ड पर देंगे उसके परिणाम आपको मॉनिटर पर दिखलाई पड़ेंगे। इसके साथ ही यदि आप प्रिंटर जोड़ देते हैं, जो भी आप कीबोर्ड पर अंकित करेंगे मैं उसे छाप कर मिनटों में ही आप तक पहुंचा दूंगा। बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर अर्थात संगणक अपने अंगों का परिचय बता रहा है कि जो इसका आकार कैसा है, कंप्यूटर का बक्से की तरह है और यह बिजली से चलने वाला एक उपकरण है अर्थात यंत्र है। और इसका अंग कैसे दिखाई देता है बच्चों? टीवी की तरह, टेलीविजन की तरह। उसे हम मॉनिटर कहते हैं। और साथ ही आपने देखा होगा बच्चा, उसके साथ एक बोर्ड लगा होता है, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। और जो भी निर्देश का अर्थ होता है जो भी हम हिदायत देते हैं या जो काम करने के लिए हम कहते हैं वह कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं और उसका परिणाम हमको मॉनिटर पे दिखलाई देता है। साथ ही कुछ लोग बच्चों प्रिंटर भी जोड़े रहते हैं। जब वो कीबोर्ड पे जो उन्हें चाहिए, जो निर्देश देते हैं वो मॉनिटर पे दिखता है और उसे प्रिंट का कमांड देते ही वो छपकर मिनटों में ही हम तक पहुंच जाता है। आप चाहें तो अपनी पूरी पुस्तक एक डिस्क, फ्लॉपी, सीडी या डीवीडी में भर कर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मुझ में डालकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर आपको पता ही है कि हम डिस्क, फ्लॉपी, सीडी या डीवीडी में हम अपनी कोई भी वीडियोस, पिक्चर्स रख सकते हैं और वह हम जब हमें जरूरत पड़े वह हम कंप्यूटर में लगाकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं रॉकेट, हवाई जहाज आदि के प्रारूप बनाने जैसा जटिल काम भी कर सकता हूँ। प्रारूप का अर्थ होता है बच्चों नमूना। हम कंप्यूटर पे रॉकेट, हवाई जहाज या आदि के नमूने बनाना एक कठिन कार्य होता है। जटिल कार्य का अर्थ होता है बच्चों कठिन कार्य होता है, पर वो भी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मेरे बिना रॉकेट,
हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि का संचालन तो संभव ही नहीं हो सकता। संचालन का अर्थ होता है बच्चों चलाने की क्रिया। तो हम कंप्यूटर के बिना रॉकेट, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान ऐसी चीजों का संचालन अर्थात चलाने की क्रिया का हम संभव भी नहीं कर सकते कंप्यूटर के बिना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? कीबोर्ड, संगणक, प्रिंटर। दूसरा सही है संगणक। ख, नीचे दिए गए कौन से काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है? पहला है संदेश लाना, दूसरा है उम्र कम या ज्यादा करना, तीसरा है रेल, बस आदि का टिकट देना। तो बच्चों दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि उम्र कम या ज्यादा करना कंप्यूटर नहीं कर सकता। ग, कंप्यूटर के बिना क्या नहीं हो सकता है? पहला है हवाई यानों का संचालन, पुस्तकों की छपाई, बसों का संचालन। बच्चों क्या नहीं हो सकता? हाँ, हवाई यानों का संचालन। फैक्ट्री में बनने वाले सामानों की जांच मेरे द्वारा जल्दी होने के साथ साथ प्रामाणिक भी होती है, इसलिए आज मेरा प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। प्रामाणिक का अर्थ होता है बच्चों प्रमाण द्वारा सिद्ध। आप देखे होंगे कि फैक्ट्री में जो बड़े बनने वाले जो सामान होते हैं उनकी जांच कंप्यूटर द्वारा होती है, और इसका प्रयोग कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े कारखानों पे आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आजकल मुझे इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, इससे दैनिक जीवन में मेरी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से आप किसी भी प्रकार की जानकारी कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल बच्चों इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, और इससे दैनिक जीवन जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में मेरी जो भी हमारी उपयोगिता होती है वो और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से किसी प्रकार की जो जानकारी होती है वो कुछ ही पलों में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा कंप्यूटर बन चुका है। मौसम की सूचनाएं, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल जान सकते हैं, रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें या सिनेमा की टिकटें बुक करा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे खेलों की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सच तो यह है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ बच्चों, आधुनिक समय में कंप्यूटर अर्थात संगणक द्वारा हम अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे कार्य हैं जो उसके द्वारा ही कर रहे हैं। और इस समय जो कि कोरोना महामारी के समय अगर देखा जाए तो इसी बहुत कह सकते हैं कि घर पे रहकर कार्य करना, और वह कार्य किसके द्वारा हो पा रहा है? वह कंप्यूटर द्वारा ही हो पा रहा है। चाहे वो कार्यालय का काम हो, चाहे वो विद्यालय का काम हो, सारे कार्य हम कंप्यूटर द्वारा ही घर में बैठे कर पा रहे हैं। मेरी मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने मित्र को केवल संदेश ही नहीं, जरूरी कागजात भी भेज सकते हैं, साथ ही उसका उत्तर भी जान सकते हैं। है ना अद्भुत बात? यस बच्चों,
यहाँ हम बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने मित्र को हम संदेश भेज सकते हैं, और संदेश ही नहीं, उसके साथ हम कागजात, कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो भी हम भेज सकते हैं, और साथ ही उसका उत्तर भी हम जान सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर संभव हो पाई है तो वह सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम ही संपन्न हो पाई है। मैं उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी के आधार पर आप तक मौसम का हाल और आने वाले मौसम की सूचना पहुंचा सकता हूं। इससे देश के किसानों को खेती करने में तथा नाविकों को बहुत मदद मिलती है। बच्चा, उपग्रह के माध्यम से मौसम संबंधी जो जानकारी होती है वो हमें कंप्यूटर द्वारा ही प्राप्त होती है, और वह सूचना हमारे देश के किसानों और नाविकों के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। टेलीविजन पर जो कार्टून फिल्में आप देखते हैं, क्या आपको पता है वे कैसे बनती है? 1 मिनट की कार्टून फिल्म बनाने में लगभग 1400 चित्र बनाने पड़ते हैं। आप ही बताइए कि 2 घंटे की फिल्म बनाने में कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? कितने कलाकारों को पसीना बहाना होगा? पर मैं सब काम कुछ ही घंटों में कर सकता हूं। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मनुष्य के बिना मेरा जीवन निष्प्राण है। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपके द्वारा एकत्रित आंकड़ों और आदेशों के अनुसार ही कार्य कर सकता हूं। आपका मस्तिष्क ईश्वर का बनाया एक सुपर कंप्यूटर है। उसका मुकाबला भला कौन कर सकता है? बच्चों, निष्प्राण का अर्थ होता है बिना प्राण के, एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा, और मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग। मेरी मदद से मशीनी मानव अर्थात रोबोट चलाए जाते हैं। उनसे कठिन से कठिन काम कराए जा सकते हैं, पर सोचना तथा विचार करना उन्हें नहीं सिखाया जा सकता। मुझे आप आज की दुनिया में अलादीन का चिराग समझ सकते हैं। मुझे आप जैसा आदेश निर्देश देंगे, मैं क्या हुक्म है मेरे आका कहकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बच्चों, तो आज के समय में कंप्यूटर हमारे लिए अलादीन के चिराग की तरह है। हम जैसा आदेश निर्देश उसे देंगे वैसे ही वह हमारी सेवा में उपस्थित हो जाता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। घ 1 मिनट की कार्टून फिल्म बनाने में लगभग कितने चित्र बनाने पड़ते हैं? पहला विकल्प है 200, दूसरा विकल्प है 1400, तीसरा विकल्प है 500। उत्तर है 1400। अंग मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना किससे की गई है? पहला विकल्प है सुपर कंप्यूटर से, दूसरा विकल्प है मिनी कंप्यूटर से, तीसरा विकल्प है हृदय से। सही विकल्प है सुपर कंप्यूटर से। च कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? पहला विकल्प है रोबोट चलाना, दूसरा है सोचना विचारना, तीसरा है चित्र बनाना।
उत्तर है सोचना विचारना। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक में शब्दार्थ लिखेंगे। पहला शब्द है जटिल। जटिल का अर्थ है कठिन। दूसरा शब्द है संगणक अर्थात हिसाब करने वाली मशीन। तीसरा शब्द है निर्धारित तिथि अर्थात नियत दिन। चौथा शब्द है उपकरण अर्थात मशीन या यंत्र। पांचवा शब्द है निर्देश अर्थात हिदायत देना, कुछ काम करने के लिए कहना। छठा शब्द है प्रारूप अर्थात नमूना। सातवां शब्द है संचालन अर्थात चलाने की क्रिया। आठवां शब्द है प्रामाणिक अर्थात प्रमाण द्वारा सिद्ध। नौवां शब्द है निष्प्राण अर्थात बिना प्राण के। 10वां शब्द है एकत्रित अर्थात इकट्ठा। 11वां शब्द है मस्तिष्क अर्थात दिमाग। मेरी समझ। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, कंप्यूटर के टेलीविजन की तरह दिखने वाले अंग का क्या नाम है? पहला विकल्प है कीबोर्ड, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा है मॉनिटर और उत्तर है मॉनिटर। ख, टाइपराइटर की तरह दिखने वाला कौन सा अंग है? पहला विकल्प है कीबोर्ड, दूसरा विकल्प है मॉनिटर, तीसरा विकल्प है प्रिंटर। सही उत्तर है कीबोर्ड। ग, सूचना को कागज पर छापने वाला कौन सा अंग है? पहला विकल्प है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है कीबोर्ड और सही उत्तर है बच्चों प्रिंटर। दूसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। चीनू, वाह, मेरे अंक तो बहुत अच्छे आए हैं। मीनू, हाँ, मेरी माँ के अंक में भी बहुत आनंद आता है। दोनों, हा हा हा। सीनू, तुम दोनों ये अंक अंक कहकर क्यों हंस रहे हो? क्या कोई नया खेल है? चीनू, देखो, मेरे अंक यानी संख्या, मीनू की माँ के अंक यानी माँ की गोद। सीनू, अच्छा, तो यह एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ हुए। एक ही शब्द के दो अलग अर्थ होने पर उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। बच्चों, अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकले, दो अलग अर्थ निकले तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, उपरोक्त हमने अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना। यहाँ पर दिए गए शब्दों को उनके अनेकार्थी शब्दों से मिलाओ। तो यहाँ पे बच्चों को शब्द दिए गए हैं और उनके अनेकार्थी शब्दों से उनका मिलान करना है अर्थात जोड़ियां लगानी है। क, अक्षर। अक्षर का अनेकार्थी अर्थ है वर्ण, ईश्वर। अर्थ। अर्थ का अनेकार्थी शब्द है धन, मतलब। ग, काल। काल का अनेकार्थी शब्द है समय, मृत्यु। घ, कर। कर का अनेकार्थी शब्द है हाथ, किरण। बच्चों, यहाँ पर
मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।